आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके डिजिटल और एक होता है एनालॉग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनालॉग मल्टीमीटर। तो ये है आपका एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर में क्या होता है, ये इंडक्टिव कॉइल की यूज पर करता है। तो ये हो गया, इसमें सुई होती है, इसमें अलग अलग फंक्शन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपके नीचे नीचे दिया हुआ है, वो स्पीकर वो चेक करने के लिए होता है। इसमें एसी वोल्ट भी है, डीसी वोल्ट भी है, एम्पियर भी है, सारे इसमें चेक कर सकते हैं। और इसको ऐसे यहाँ पर घुमाने फंक्शन पर, जहां फंक्शन चेक करना है वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये तो कॉमन का हो गया और ये फेस प्लस का हो गया। अब ये है फंक्शन के लिए। अब हमें कहां पर फंक्शन को यूज लेना है, एसी वोल्ट चाहिए, डीसी वोल्ट क्या चेक करना है, उस पर हम सेट करेंगे। वो अभी मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा बता दूं। और ये है आपके डिजिटल, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में आपके क्या है, इसको भी सेम ही है, नोब को सेट करेंगे। कहाँ नोब को सेट करना है, डीसी एसी वोल्ट, इसमें एम्पियर भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी स्पीकर भी चेक कर सकते हो, प्रतिरोध भी चेक कर सकते हो। ये सारा इसमें सिस्टम है, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोला है, क्योंकि इसमें एक में ही 7-8 मीटर वो इसमें समावेश है, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं मल्टीमीटर में फंक्शन से बात करेंगे। तो इस तरह से वी लिखा है और एक सिंबल दिया हुआ है ऐसा, ये सिंबल है एसी वोल्ट का। एसी वोल्ट कहाँ है, हमारे घरों में सीधी वोल्ट आती है ना, वो एसी वोल्ट है, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ये सिंबल आएगा। और ऐसा वी है और ये सिंबल है इस तरह से, तो ये है डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट कहाँ आती है, डीसी वोल्ट बैटरी में, जो हमारा चार्जर है वो बैटरी में ज्यादातर हमारी यूज होती है डीसी वोल्ट, तो वहां पर चेक करेंगे। अगर इसके अलावा ओम लिखा होता है, ओम, तो ये है प्रतिरोध का। मल्टीमीटर पर ये ऐसे नाम नहीं लिखा होगा, ओनली फॉर सिंबल होगा। ये हो गया ओनली फॉर ए लिखा हुआ है, तो ये है एम्पियर। एम्पियर चेक करने के लिए, धारा होती है ना, एम्पियर चेक करने के लिए। और इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, तो ये है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी या स्पीकर चेक करने के लिए। ये आ गया आपके। और एक सिंबल होता है ऐसा डायोड का, डायोड चेक करने के लिए इस तरह से सिंबल होता है, डायोड को चेक करने के लिए इस तरह से सिंबल। तो ये है आपके कंप्लीट आ गया। अब इसी के अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे 200 वोल्ट है, 600 वोल्ट है लिखा होता है। अगर ये है डीसी वोल्ट में तो 2 वोल्ट से शुरू होगा। हमारे जो सेल होता है घड़ी में, घड़ी साजों के लिए घड़ी में होता है, या बड़ी घड़ी में होता है 1.5 वोल्ट का होता है, 1 वोल्ट का होता है। ऐसे 2 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, या आपके 200 लिखा होगा, 600 लिखा होगा। तो आपको जहां बैटरी चेक करनी है तो बैटरी के सिरे पर नोब को कर देंगे सेट। तो ये हो गया सिंबल। प्रतिरोध के अंदर अलावा जहां पर 1 एम लिखा होता है, 2 एम हो गया तो मतलब 2 माइक्रो मेगा। और ऐसे के लिखा हुआ है तो किलो, 2 किलो है तो 2 किलो ओम का, ये ओम में होता है, ठीक है ना, ओम के अंदर। एम्पियर में माइक्रो से शुरू होगा, माइक्रो एम्पियर से शुरू होगा। सिंबल ऐसे होता है माइक्रो का, बाद में एम होता है, मिली एम्पियर, और एक लिखा होता है ए, तो ये एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अब कंटिन्यूटी, सीधा कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, डायोड के लिए डायोड चेक कर सकते हो। अब इसमें नोब होती है, राउंड के अंदर नोब होती है इस तरह से। तो जहां सेट करना है, क्या भाई एसी वोल्ट चेक करेंगे तो यहां पर सिंबल करेंगे, डीसी करना है तो यहां पर प्रतिरोध के लिए, एम्पियर के लिए, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, डायोड चेक करने के लिए इसे सेट करेंगे हम। तो ये हो गया मल्टीमीटर का। अब हम चेक करके बताएंगे कि किस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर में ये फंक्शन है, देखो 3 नोब लगी होती है, इस तरह की नोब है यहां से इधर। तो ये हो गया एम्पियर चेक करने के लिए, ये कॉमन रहेगा, और ये रेड वाला एम्पियर वोल्ट ये दर्शाने के लिए सारा करते हैं। अब हम बात करते हैं एसी वोल्ट हम चेक करेंगे। तो एसी वी लिखा हुआ इस तरह से दिखा हुआ, ये देखो वी ऐसा। तो सिंबल हमारे घरों में कितनी वोल्ट आती है, 200 अधिक आती है, तो ये आपके 600 पर सेट कर देंगे। और हमारे पास ये रहा किट है एसी वोल्ट के लिए, तो ये पावर सप्लाई का है। तो हम ये चेक करेंगे कि कितने वोल्ट हमारे आ रही है। ये ऑन किया और इसमें डालेंगे हम प्लग में, ये देखो कितने वोल्ट आ रही है, 228, 220 वोल्ट। इस तरह से हम एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। हमारे घरों में मिनिमम 200 वोल्ट आनी चाहिए, तभी सही उपकरण काम करेंगे। अगर 200 कम आ रही है
तो वो जैसे पंखा है तो कम चलेगा, फ्रीज है तो वो नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगी, इस तरह से कम नहीं आना चाहिए 200 से। 200, 220, 240 के बीच में वोल्ट होनी चाहिए एसी की। और अब बात करते हैं डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट हमारे बैटरी में है, तो हमारे पास एक तो है 6 वोल्ट की बैटरी है, तो हम लाल वाला प्लस में, ब्लैक वाला माइनस में ये लगा रहे हैं। ये देखो 6 पॉइंट ऐसे, ये बैटरी फुल चार्ज है इसलिए इसकी रीडिंग 6 पॉइंट ऐसे लमसम आ रही है। 6 वोल्ट की बैटरी होगी। अब आ रहे, अब हमारे पास क्या है, डीसी वोल्ट की बड़ी बैटरी है, तो बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट की है, तो हम ये लगा देंगे ब्लैक वाला माइनस में और ये प्लस में। ये देखो ये रीडिंग आ रही है 11 पॉइंट लमसम ऐसे आ रही है, तो ये डिस्चार्ज बैटरी है इसलिए इसकी रीडिंग ऐसे आ रही है। अब हम करते हैं बात डायोड की। जैसे देखो डायोड का सिंबल है, ये डायोड पर सिंबल पर कर दिया हमने। अब हमारे पास डायोड है, ये डायोड है। अब डायोड को चेक करने के लिए एनोड में एनोड का, कैथोड में कैथोड का, मतलब प्लस और माइनस ऐसे लगाएंगे। जैसे ये देखो ये हो गया और ये हो गया, इसमें रीडिंग आएगी सही। ये देखो 400 से आ रही है, इसका मतलब ये डायोड सही है आपका, आ रही है, तो ये आपका डायोड सही है। चेक करने का तरीका ये, अगर आपको इसे उल्टा लगाओगे इस तरह से तो ये इसमें रीडिंग नहीं आएगी बिल्कुल। ये देखो इस तरह से लगाओगे एनोड कैथोड की तरफ तो इसमें रीडिंग आएगी, अगर इसको उल्टा लगा दिया तो रीडिंग बिल्कुल नहीं आएगी, तो मतलब इसका ये सही है आपके, ये एक दिशी युक्ति है डायोड है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। ये है हमारा प्रतिरोध जो होता है ना, आप प्लेट पर पीसीबी पर लगा होता है डायोड, ये है। ये चेक करने के लिए हमें ये रेजिस्टेंस पर कर दिया हमने और इसको यहाँ और इस तरह से सिरों पर लगा देंगे। ये देखो रीडिंग आ रही 46 ऐसे, तो ये आपकी प्रतिरोध की वैल्यू है, कितने हैं 46.4 ओम, ये ओम के अंदर आती है इसकी रीडिंग। तो ये हो गया आपके मल्टीमीटर डिजिटल का। अब हम बात करते हैं एनालॉग का। एनालॉग में हम जैसे बात करते हैं एसी वोल्ट की, एसी को इसमें लिखा हुआ 250, तो हमारे घर में 220 आती है, तो हम 250 पर कर दिया है। और अब देखो इसकी ये सुई है ना, कंपास चढ़ेगी, ये देखो 200 लमसम इस तरह से आएगी। ये देखो एसी का यहाँ पर है लिखा हुआ है, तो ये 200 वोल्ट आ रही है, देखो ये कम, ये देखो एसी वोल्ट ही आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीसी वोल्ट के लिए। डीसी वोल्ट पर देखो सारे दिया हुआ इसमें माइक्रो 25.5 वोल्ट, 25 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये सारे इसमें है। तो हम पहले करते हैं 6 वोल्ट की बैटरी, ये लगाया हमने। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, डीसी में प्लस प्लस ही लगाना है, माइनस से माइनस लगाना है। तो हमारा प्लस में इसमें वाइट है तार, तो ये लगा दिया इसमें प्लस और ये लगा दिया माइनस। अब देखो इसकी आ रही है, देखो यहाँ तक इंगित करेगी ये सुई, ये देखो ये वापस चली गई। और इस तरह से डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। और सेम ही वो सिस्टम है बीप की आवाज़ वाला, ये सारा इसमें आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, प्रतिरोध और डायोड, ये सारा आज का हमारा टॉपिक हो गया मल्टीमीटर का। तो अब मल्टीमीटर के द्वारा हम ये यूज ले सकते हैं आराम से।